हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुबोसाइटी बायोलॉजी क्लासेस। तो अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की तरफ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें बेसिकली डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, स्केलेटल सिस्टम, बोन, मसल, नर्व, सेंसरी ऑर्गन्स, ये सब चैप्टर्स हम एक साथ पढ़ेंगे। तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो बेसिकली हम इस टॉपिक के वेटेज के बारे में डिस्कस करें तो इस टॉपिक में करीब इस 7 चैप्टर के कम्बिनेशन पे हम बहुत कनेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 8 से 10 क्वेश्चंस हमें हर साल देखने को मिलते हैं नीट में। क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी इजी मतलब आपको पता है तो आप विद इन 10-15 सेकेंड आप आंसर सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इस पूरे यूनिट में बहुत ज़्यादा क्लिनिकल फैक्ट्स आपके सामने आएंगे और बहुत से क्लिनिकल क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर मेरा माने तो मोस्ट क्लिनिकल टॉपिक ही इस पूरे पोर्शन में डाइजेशन, आई मीन पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी ही बहुत ज़्यादा क्लिनिकल है। और इस चैप्टर का कनेक्शन आपका हर जगह होगा, हर टॉपिक में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं चैप्टर के हिसाब से पढ़ाऊंगा और बीच बीच में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो जो नेसेसरी है नीट के लिए मैं उसे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे आज का सबसे पहला चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन? तो डाइजेशन मतलब क्या, अपन जो खाने को खाएंगे उसको अपन कैसे हजम करेंगे उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डाइजेशन का डेफिनेशन देखते हैं। डाइजेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ complex food particle to simpler form with the help of mechanical and biochemical processes। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेफिनेशन मीन। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर फॉर्म। तो सबसे पहला क्या, कम्प्लेक्स फूड किस में ब्रेक होगा? सिंपलर फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस में किसको समझा रहा है? मैकेनिकल प्रोसेस मतलब टीथ क्या करेगा? फूड को तोड़ेगा, छोटा छोटा पार्टिकल में करेगा। जो कम्प्लेक्स फूड हमने खाया उसको छोटा छोटा पार्टिकल में टीथ करेगा। और बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होगा? बॉडी का बहुत सारे का ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है, जैसे सलाइवा, बाइल और भी बहुत है, अपन चैप्टर में कंसिक्वेंटली पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोगों को याद रखना। डाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन का डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल मतलब जो हम टीथ एंड ऑल के हेल्प से करते हैं, और बायोकेमिकल मतलब कुछ जो सिक्रेशन जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, लीवर से बाइल। तो इस तरह के अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन डाइजेशन का डेफिनेशन के बाद अपन पढ़ेंगे प्रोसेस होता कैसे है। तो बेसिकली 5 स्टेप पे ये प्रोसेस होता है। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है इजेशन। क्या होता है पांचवा? इजेशन। तो ये पांचों वर्ड अपन को मीनिंग समझ में आना चाहिए। इंजेशन मतलब इन, कोई भी चीज को अपन मुख में लेना उसको अपन बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट डाइजेशन, मैंने डाइजेशन का डेफिनेशन डिस्कस किया, अपन ग्रेट डिटेल में बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी के सेल उस पर्टिकुलर सिंपल फॉर्म को किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एसिमिलेशन मतलब उस पर्टिकुलर फॉर्म से किस तरह से एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। और इजेशन मतलब जो बॉडी का पार्ट में यूज नहीं हुआ उसको बाहर फेंकना है, तो उसको क्या करेंगे? इजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होता है, पूरा प्रोसेस मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, डाइजेशन सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? तो डाइजेशन सिस्टम माउथ से शुरू होता है। माउथ के बाद इसोफेगस, अपन को पाथवे याद रखना पड़ेगा। ये मैंने डायग्राम बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ के बाद इसोफेगस के बाद स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन
उसके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट में बाद में लिखूंगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं कोलोन, इधर रेक्टम और ये एनस, ठीक है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट हम वापस ड्रॉ करेंगे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। माउथ, माउथ के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज में 3 पार्ट होते हैं, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। तो कोलोन में 3 कोलोन होते हैं, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, प्लस एक सिग्मोइड कोलोन भी होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ये मैंने पाथवे ऑफ डाइजेशन सिस्टम बना दिया। अपन जो फूड कंज्यूम करेंगे वो किस पाथवे से जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, कोलोन, रेक्टम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, एनस, ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ कुछ ऑर्गन बीच में होंगे, जैसे ऑर्गन इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन क्या क्या है, लीवर, लीवर, गोल ब्लैडर, लीवर गोल ब्लैडर के बाद नेक्स्ट है पेनक्रियास। ये कुछ कुछ ऑर्गन क्या करेंगे, बीच में अपना सिक्रेशन एड करेंगे, क्या करेंगे, एड करेंगे सिक्रेशन, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट कहा है डाइजेशन के बारे में। मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया आपको किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करने के बाद मैं एक छोटा सा पार्ट आज डिस्कस करूंगा, डेंटिशन। तो डेंटिशन क्या होता है, डेंटिशन मतलब ह्यूमन टीथ का, ह्यूमन टीथ कैसे क्या होता है। तो ह्यूमन डेंटिशन के लिए अपने पास एनसीईआरटी में डायग्राम है। डायग्राम से पहले हम टीथ का ओरिजिन कैसा होता है, टीथ का ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होता है। कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक यू कैन रिमेंबर। तो डेंटिशन 2 तरह के होते हैं, टेम्पोररी या मिल्क टीथ, टेम्पोररी या मिल्क टीथ, या परमानेंट या एडल्ट टीथ। तो हम लोग जानते हैं दूध के दांत जो हम कहते हैं बच्चे में रहते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ जो होता है वो रिप्लेस हो, टेम्पोररी टीथ रिप्लेस हो गया, परमानेंट टीथ बन जाता है। तो ह्यूमन में किस तरह के डेंटिशन शो करते हैं, ह्यूमन में डाईफायोडोंट, पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, डायोफायोडोंट। डायोफायोडोंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डायोफायोडोंट मतलब, क्योंकि ह्यूमन 2 तरह के डेंटिशन शो करते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट, इसलिए ह्यूमन का नेचर क्या हो गया, डायोफायोडोंट, ठीक है। ये आपको को याद रखना, डायोफायोडोंट। और एडल्ट ह्यूमन के पास कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं एडल्ट ह्यूमन के पास। और हम ये फॉर्मूला से ज़्यादा इजीली याद रख पाएंगे। तो डेंटिशन का फॉर्मूला हमें याद रखना, 2 1 2 3, 2 1 2 3। याद कैसे रखेंगे, याद मैं इजीली करा दूंगा आप लोगों को। ये एक नॉर्मल एडल्ट के पास कितने होने चाहिए, टोटल 32 टीथ होने चाहिए। अब मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया 2 1 2 3। तो मैं एक ऊपर का जो लूंगा, एक ऊपर का जो का आधा आधा, तो इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। उसी तरह से ऊपर का जो में भी 2 1 2 3। तो टोटल अब इंसीजर टोटल कितने होंगे, इंसीजर टोटल कितने हुए, आधे 2, इधर 2, 4, ऊपर के जो पे 4, नीचे के जो पे 4, तो टोटल 8। केनाइन कितने होंगे, केनाइन इधर 1 इधर 1 2 और नीचे 2, तो 4। प्रीमोलर कितने होंगे, 2 2 4 और नीचे 8। और मोलर कितने होंगे, 3 3 6 6 12, तो टोटल कितने टीथ हुए, 32। ये किसका, नॉर्मल इंडिविजुअल का। अब एक क्वेश्चन नीट में बहुत कॉमनली पूछते हैं, एक 2 ईयर बेबी के डेंटिशन क्या होगा, या कौन सा टीथ क्या होता है। तो 2 इयर्स बेबी के फॉर्मूला क्या होगा, 2102/2102। और इससे अपन को क्या पता चलता है,
इस बेबी में प्रीमोलर टीथ अब्सेंट हो गए। क्या हो गए? प्रीमोलर टीथ अब्सेंट। ये फैक्ट हम सबको जानना चाहिए। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेंटिशन के बारे में, 2123/2123 और 2102/2102। ये क्या है? ये अपना ह्यूमन डेंटिशन के बारे में है। अब अपन को फंक्शन जानना है। ये चार जो टीथ के बारे में मैंने डिस्कस किया, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो इसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे इसका फंक्शन हमें जानना पड़ेगा। एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ, मैं फिर भी लिखते जाऊँगा। इंसिजर का मेन फंक्शन क्या है? इंसिजर का मेन फंक्शन है नॉइंग करना, मतलब चीज फ्राई करने का एक्टिविटी करना, ठीक है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर में सबका फंक्शन लिख रहा हूँ। इंसिजर का फंक्शन क्या है? नॉइंग करना, फूड को तोड़ना। कैनाइन का फंक्शन क्या है? टीयरिंग एंड शेयरिंग, टीयरिंग एंड शेयरिंग। प्रीमोलर का फंक्शन क्या है? मास्टिकेशन में हेल्प करना। जबकि मोलर का फंक्शन क्या है? मोलर क्या करेगा? जो टीथ बना उसको और थोड़ा उस फॉर्म में ले आएगा, डाइजेस्ट कर, मतलब नीचे सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ले आएगा। तो बेसिकली अपन को ये फंक्शंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको टीथ का नाम याद रखना है, टीथ के नंबर याद रखना है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और एक छोटा सा की फैक्ट, मैं क्लिनिकली एसोसिएटेड चीज बोलता हूँ, ट्राइजेमिनल नर्व। ये नर्व का नाम याद रखना है, ये डेंटिशन के साथ एसोसिएटेड, ट्राइजेमिनल नर्व। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं है। इसको अपन क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट नर्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, नीट में आ चुका है, एम्स में पहले। डेंटिस्ट नर्व क्या होता है? डेंटिस्ट नर्व होता है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। नेक्स्ट एक और टाइम अपन को फेमिलियर है, गोम्पोसिस। गोम्पोसिस, गोम्पोसिस क्या होता है? गोम्पोसिस अपना टीथ के एक सॉकेट में फिल है, तो पेगन सॉकेट उसे बोलते हैं। पेगन सॉकेट गोम्पोसिस होता है, ठीक है। ये कुछ अपने को फैक्ट्स डेंटिशन के बारे में याद रखना है। और मैंने ऑलरेडी एडल्ट और ह्यूमन के बारे में बता दिया। और हम इसी के साथ डेंटिशन पार्ट कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन को वापस शुरू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।